न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। डेलिट 14 सेमेस्टर तृतीय पत्र विज्ञान। शनिवार किसका एस्क है? HG। HG एस्क है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। हैजा। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। सीसा संचालक सेल। रक्त के निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? 4.5 डिग्री सेल्सियस पर। आगे हम हल करते हैं इसको। विद्युत धारा राशि, विद्युत धारा अदिश राशि स्पष्ट कीजिए। चक्रीय छेद से क्या तात्पर्य है? मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम लिखिए। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखिए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कूलाम का नियम समझाइए। अयस्क निष्कर्षण में परित होने वाली परिधियों का उल्लेख कीजिए। रक्त की थक्का बनने के लिए क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यदि किसी परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। बहुत ईजी है, इसको भी हम हल करके बताते हैं आपको। थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? इसको कार्यों को समझाइए। इसको हम आगे हल करके आपको बताते हैं। पहला है हमारा प्रश्न संख्या 1 डालेंगे, उसके बाद HG जो मरकरी होता है। प्रश्न संख्या 2 हैजा विषाणु वाला, और प्रश्न संख्या 3 सीसा संचालक सेल। प्रश्न संख्या 4 का 4.5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 5 योगतम की उत्तर जीविता। अब हम आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में है विद्युत धारा अदिश राशि है, यह स्पष्ट कीजिए। वे राशि जिनमें परिमाण व दिशा की नहीं होता अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे एम्पियर, चाल, दूरी, ताप आदि। बहुत सारी राशियाँ हैं। संख्या 7 में आ जाइए। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक चुंबक का ध्रुव तथा दूसरे चुंबक का ध्रुव पास लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करता है। प्रश्न संख्या 8 मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 18 आवर्त तथा 7 आवर्त सारणी हैं और इनकी SPDF समूह में रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 HIV
पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम लिखिए। एलिसा जांच परीक्षण, लार की जांच। एलिसा जांच परीक्षण लिख सकते हो। लार की जांच से भी होता है HIV एंटीजन की जांच, और जो HIV जांच होता है वो रक्त के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 10 में आ जाइए। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। रोगी की जान बचाना, रोगी को ठीक होने में मदद करना, रोगी की स्थिति बिगड़ने से बचाना, उसके तुरंत बाद डॉक्टर के पास ले जाना। और प्रश्न संख्या 11 में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, जो इस तरह दिया गया है। इस तरह दिया गया है, ये ऊर्जा का पिरामिड है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा ब्राह्मण क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला एक दिशा में चलती है तथा खाद्य जाल कई दिशाओं में चलती है। हरा पौधा को टिड्डा खाता है, उसके बाद टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को बाज, चील, गिद्ध और मोर आदि खाते हैं। एक ही जीव को कई जीव खाने वाले को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे इस प्रकार ये दिया हुआ है, इस प्रकार हरा पौधा को टिड्डा खाएगा, जो छिपकली टिड्डे को खा गई। खरगोश भी खाता है हरे पौधे को, तो बाज, चील खाते हैं। चूहा भी खाएगा तो बाज, चील चूहा को खाएगा, और सर्प भी चूहा को खाएगा। इसी प्रकार ये खाद्य जाल चलता चला रहा है। आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर। कूलॉम का नियम समझाइए। 2 बिंदु आवेश A तथा B, यह मान लेते हैं Q1 तथा Q2 है, तब इसके बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ पर ये हम ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होगा। प्रश्न संख्या 14, अयस्क के धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली धातुओं का उल्लेख कीजिए। भारी ऑक्साइड अयस्क के संधारण हेतु यह विधि उपयुक्त है। इस द्रवित धावन विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क के जो चूर्णित अयस्क हैं उसको प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं तथा उस पर जल की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं। अयस्क के कण भारी होने के कारण वहीं रह जाते हैं तथा गेंग के कण हल्के होने के कारण पानी के साथ बह जाते हैं। और अयस्क की ये ढलक प्लेटफॉर्म है, और तथा भर्जन भी द्वारा हम कर सकते हैं, और वात्या भट्टी से भी कर सकते हैं। आदि जो है धातु को हम निष्कर्षित कर सकते हैं अयस्क को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15।
रक्त के थक्का बनने की क्रिया विधि वर्णन कीजिए। शरीर में खून का थक्का बनाने और उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप में चलती रहती है। हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। खून का थक्का बनने के लिए रक्त के प्लेटलेट्स सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। यदि किसी परिपथ में 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। तो हमें अगर फार्मूला पता है Q=N × E। E हमारा इलेक्ट्रॉन है और N हमारा जो है जो दिया हुआ है परिपथ में धारा बहने की, इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है। तो इसको हम हल करते हैं। तो पहले हम Q निकाल लेंगे। Q निकालने के बाद जैसे हमारा E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और ये हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 दिया हुआ है। तो इसको पुट करके हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद Q हमें फाइंड हो जाएगा। तो I=Q/T होता है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इतना आ जाएगा 0.44 × 10 के पावर -17 एम्पियर। प्रश्न संख्या 17। थैलेसीस रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। थैलेसीमिया में बच्चों के माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की ग्लोबुलिन निर्माण प्रक्रिया गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान की 3 की आयु के बाद ही होती है। ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है। ये बीमारी जेनेटिक होती है और ये शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर दुबला पतला तथा आँख पीली हो जाती है। ये बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवा तथा परहेज दोनों चलती रहती है। रोग नहीं लगता और इससे व्यक्ति की समय से उपचार नहीं किया गया तो मौत भी हो जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, इसके कार्यों को समझाइए। तो सभी को आपको पता होगा, फिलहाल हम बता देते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स प्रथम उपचार के लिए होता है। इसमें ग्लव्स, साबुन, कैंची, पट्टी, दवा, बीपी नापने के लिए, बुखार नापने के लिए आदि होता है और पेन किलर होता है। उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है। लेकिन फर्स्ट एड में अब ज़्यादा हो गया है तो हम इसको नहीं ले जाएंगे, उसको डॉक्टर के पास सीधा ले जाएंगे। उसको रोकथाम पट्टी उट्टी कहाँ करेंगे, तुरंत उसको डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे, ज़्यादा चोट लग गई है तो इस प्रकार हमारा 2021 विज्ञान चौथा प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ। नमस्कार। न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में धन्यवाद।